दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। यह महाद्वीप पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है जो 140 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि अगर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मिला दें तो भी यह उन दोनों के कुल एरिया से बड़ा ही है। अंटार्कटिका औसतन सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे घुमावदार महाद्वीप है और सभी महाद्वीपों की उच्चतम औसत ऊंचाई है। लगभग 2 मिलियन वर्षों से वहाँ कोई वर्षा नहीं हुई है, फिर भी दुनिया के 80% मीठे पानी के भंडार वहाँ मौजूद है। यह चारों ओर से दक्षिण महासागर से घिरा है, जिसका 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका है। अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ केवल 200 मिलीमीटर वर्षा होती है और उसमें से भी ज़्यादातर तटीय क्षेत्र में ही होता है। 21 जुलाई 1983 को अंटार्कटिका के रूसी वोस्तोक स्टेशन पर पृथ्वी पर अब तक का सबसे कम प्राकृतिक हवा का तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पूर्वी अंटार्कटिका अपने ऊंचाई की वजह से पश्चिमी समकक्ष की तुलना में अधिक ठंडा है। महाद्वीप के मध्य में वर्षा की कमी के बावजूद वहाँ बर्फ विस्तारित अवधि तक रहती है। महाद्वीप के तटीय हिस्से में भारी बर्फबारी आम है, जहाँ 48 घंटों में 1.22 मीटर तक की बर्फबारी दर्ज की गई है। यहाँ का कोई अस्थायी निवासी नहीं है, पर दुनिया के 29 देशों से 70 स्थायी रिसर्च स्टेशंस में 1000 से लेकर 5000 लोग अंटार्कटिका महाद्वीप के लगभग अलग अलग जगहों पर उपस्थित हैं। भारतीय अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित रिसर्च सेंटर का नाम है। यह अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित तीसरा रिसर्च सेंटर है। इससे पूर्व दक्षिण गंगोत्री और मैत्री रिसर्च सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। गर्मियों में 5000 से अधिक वैज्ञानिक रिसर्च स्टेशंस का संचालन करते हैं, जो सर्दियों में यह संख्या घटकर सिर्फ 1000 तक रह जाती है। मैकमुर्डो स्टेशंस, जो अंटार्कटिका का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, 1000 साइंटिस्ट, विजिटर्स और टूरिस्ट को आवास देने में सक्षम है। अंटार्कटिका महाद्वीप में केवल शीतानुकूलित पौधे और जीव ही जीवित रह सकते हैं, जिसमें पेंगुइन, सील, निमेटोड, टॉर्डिग्रेड, पिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्मजीव के अलावा टुंड्रा वनस्पति भी शामिल हैं। अंटार्कटिका को रिकॉर्ड किए गए इतिहास में पृथ्वी पर अंतिम क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जिसे 1820 तक अनदेखा किया गया था, जब रूसी अभियान फोबियन गोटलीब वॉन वेलिंग्सहाउस और मिखाइल लॉजरेव ऑन वोस्तोक और मेडनी ने फिम्बुल लाइज सेल्फ पर कब्जा किया था। 1895 में पहली पुष्टि लैंडिंग नॉर्वेजियन की एक टीम द्वारा आयोजित की गई थी। अंटार्कटिका के दबे हुए सक्रिय ज्वालामुखी 2013 तक खोजे नहीं गए थे। 1970 के दशक से अंटार्कटिका के ऊपर के वातावरण में अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र ओजोन परत है। 1985 में ब्रड आइस शेल्फ पर हैली स्टेशन पर इकट्ठा हुए डाटा पर काम करने वाले 3 ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इस परत में एक छेद के अस्तित्व की खोज की। यह अंततः निर्धारित किया गया था कि ओजोन का विनाश मानव उत्पादों द्वारा उत्सर्जित क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हुआ है। 1989 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC के प्रतिबंध के साथ जलवायु अनुमानों से संकेत मिलता है कि ओजोन परत 2050 और 2070 के बीच 1980 के स्तर पर वापस आ जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे वर्ल्ड द मिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।